शिक्षा निदेशक ने टीजीटी को जारी किया हायर ग्रेड पे। 2009 में भर्ती प्रवक्ता नियुक्ति की तारीख से पक्के। कैंसर पीड़ित सेवानिवृत्त कर्मचारी को देय राशि तुरंत दे सरकार, बोला हाईकोर्ट। कहा धन की कमी से न हो किसी की मौत, अगली तारीख तक जानकारी सुनिश्चित करने के निर्देश। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने मंगलवार को 36 टीजीटी को हायर ग्रेड पे जारी करने के आदेश दिए हैं। ये शिक्षक मोहित शर्मा बनाम स्टेट ऑफ एचपी एंड अदर्स जजमेंट के आधार पर इस लाभ के लिए कोर्ट गए थे। कोर्ट में केस जीतने के बाद अब राज्य सरकार ने ऑर्डर किया है। आदेशों में कहा गया है कि जब तक सरकार इस मामले में कोई लीगल रेमेडी ढूंढ नहीं लेती तब तक 2 साल की रेगुलर सर्विस पूरा करने वाले इन शिक्षकों को हायर ग्रेड पे का लाभ दिया जाए। यहाँ हायर ग्रेड पे का वही मामला है जिस अधिसूचना को वापस लेने पर हाल ही में कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बनाया था और मुख्यमंत्री ने इस आदेश को रद्द कर दिया था। इस आदेश को रोका गया और बाद में कैबिनेट ने इसे रद्द कर दिया था। पूर्व जयराम सरकार के समय चुनाव से ठीक पहले ये लाभ कुछ कर्मचारी वर्गों को दिया गया था। दूसरी तरफ हिमाचल के शिक्षा विभाग में 2008 में नियुक्त किए गए स्कूल प्रवक्ताओं को नियुक्ति तिथि से रेगुलर करने के आदेश हुए हैं। इन्हें पहले अनुबंध पर नियुक्ति मिली थी। शिक्षा निदेशालय ने 8 स्कूल प्रवक्ताओं को पहली नियुक्ति से ही रेगुलर मानते हुए लाभ जारी करने के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कैंसर से पीड़ित सेवानिवृत्त कर्मचारी को देय राशि को तुरंत जारी करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा है कि धन की कमी के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो। अदालत ने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ऐसे याचिकाकर्ताओं के चिकित्सा बिलों का भुगतान तुरंत किया जाए। हालांकि प्रतिवादी एचआरटीसी की ओर से यह दावा किया गया है कि 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारी और मृत पेंशन भोगियों के परिवारों को बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन निगम के इस श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारी को एक भी पैसा नहीं दिया गया है। एचआरटीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को भी अगली तारीख तक पूरी जानकारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैच आधार पर नियुक्ति में परीक्षा वर्ष होगा महत्वपूर्ण, बोला हाईकोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बैच आधार पर चयन में जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख नहीं बल्कि परीक्षा का वर्ष महत्वपूर्ण माना जाएगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के पद पर 2005 बैच के तहत नियुक्ति देने का आदेश दिया है, जबकि उसका डिप्लोमा प्रमाण अप्रैल 2006 में जारी हुआ था। हाईकोर्ट ने भर्ती और पदोन्नति नियमों के प्रावधानों की जांच करते हुए पाया कि बैच की गणना के लिए संबंधित विश्वविद्यालय और संस्थान की ओर से उम्मीदवार की अंतिम व्यावसायिक परीक्षा के डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट पर दर्ज तारीख को प्रासंगिक माना जाएगा। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पिछली अवधि के लिए मौद्रिक लाभों की हकदार नहीं होगी, लेकिन उसकी नियुक्ति की तारीख वरिष्ठता और अन्य सेवा लाभों के लिए गिनी जाएगी। न्यायालय ने पाया कि भले ही प्रमाण पत्र 7 अप्रैल 2006 को जारी किया गया हो, लेकिन प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि परीक्षा आयुर्वेदिक फार्मेसी द्वितीय वर्ष 2004-05 से संबंधित थी। नौकरी ज्वाइन करने के बाद एमडी पूरी करने की अनुमति। हाईकोर्ट ने आयुष विभाग में नियुक्त आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एएमओ को अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी की डिग्री पूरी करने के लिए एक्सटेंशन यानी कि समय विस्तार का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने 15 फरवरी और 21 फरवरी के पत्रों को रद्द करते हुए राज्य और अन्य प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता को अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों की तरह ज्वाइन के समय विस्तार प्रदान करते हुए एमडी कोर्स पूरा करने की अनुमति दे। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता की गलती केवल इतनी थी कि उसने विभाग के निर्देश का पालन करते हुए निर्धारित समय पर ज्वाइन किया। यह भेद करना है कि वह ज्वाइन करने के कारण एक सरकारी कर्मचारी बन गई और इसलिए एक्सटेंशन के हकदार नहीं है। ये तर्कहीन है। याचिकाकर्ता जो चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान नई दिल्ली से द्रव्य गुण विज्ञान में एमडी कोर्स कर रही थी, उसने 23 अगस्त 2023 के विज्ञान के तहत आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए आवेदन किया और 15 मार्च 2024 की अधिसूचना में अन्य उम्मीदवारों के साथ चयनित हुई। अधिसूचना के चयनित उम्मीदवारों को 10 जून 2024 तक कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश था। एमडी कोर्स जारी होने के कारण याचिकाकर्ता ने अन्य उम्मीदवारों के साथ 26 मार्च 2024 को ज्वाइनिंग की समय सीमा बढ़ाने के लिए एक अभ्यावेदन दिया। हालांकि 10 जून 2024 तक कोई जवाब नहीं मिलने के कारण वह अपनी नियुक्ति रद्द होने के डर से याचिकाकर्ता ने निर्धारित तिथि पर ज्वाइन कर लिया।
हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।